नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन 10 मेगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो न सिर्फ देश की सड़कों को बदल रहे हैं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, व्यापार को आसान बना रहे हैं, रोजगार पैदा कर रहे हैं और रियल एस्टेट में बूम ला रहे हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में बताएंगे कि कब निर्माण शुरू हुआ, कब पूरा हुआ, कितने पैसे लग गए और क्या-क्या फायदे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, जो भारत का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ये 1350 किलोमीटर लंबा है और दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा से होकर गुजरता है। निर्माण की शुरुआत 2019 में हुई थी। शुरुआत में कुछ सेक्शन पर काम तेजी से हुआ, लेकिन लैंड एक्विजिशन और अन्य मुद्दों की वजह से थोड़ी देरी हुई। जनवरी 2026 तक की जानकारी के मुताबिक ये एक्सप्रेसवे आंशिक रूप से खुल चुका है, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि 80% काम 2025 में ही पूरा हो गया था, लेकिन फाइनल टचअप अभी बाकी है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत करीब 90,000 करोड़ रुपए है। ये एक बड़ा निवेश है, लेकिन इसके रिटर्न भी बड़े ज़बरदस्त हैं। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई की दूरी को समय के मामले में आधा कर देगा। पहले 24 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 50% से कम हो जाएगी, जो व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत है। जयपुर, कोटा, वडोदरा जैसे शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क, वेयरहाउस और स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। रियल एस्टेट में बूम आया है, प्रॉपर्टीज प्राइसेस डबल हो गई हैं। पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे और जीडीपी में योगदान देगा। कुल मिलाकर यह उत्तर और पश्चिम भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। अब आते हैं सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे पर, जो 1271 किलोमीटर लंबा है और गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। ये दक्षिण और पश्चिम भारत के बीच महत्वपूर्ण लिंक है। काम की शुरुआत 2023 में हुआ था। पूरा प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि कुछ सेक्शन 2025 के अंत तक खुल सकते हैं। अनुमानित लागत 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए के बीच है। ये एक्सप्रेसवे पोर्ट जैसे मुंद्रा पोर्ट और चेन्नई को जोड़ेगा, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसान हो जाएंगे। यात्रा समय 24 घंटे से घटकर 12 से 14 घंटे रह जाएगा। इंडस्ट्रियल जोन में निवेश बढ़ेंगे, वेयरहाउस हब बनेगा और कम विकसित इलाकों में रोजगार आएंगे। रियल एस्टेट में ग्रोथ होगी, विशेषकर सूरत, अहमदाबाद और चेन्नई के आसपास। पर्यावरण के लिहाज से ग्रीन फील्ड होने से कम ट्रैफिक पोल्यूशन। कुल मिलाकर ये दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। ये 1257 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पंजाब से गुजरात को जोड़ता है और इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। अप्रैल 2021 में इसका कार्य शुरू हुआ था और पूरा एक्सप्रेसवे दिसंबर 2025 तक खुल जाएगा। कुछ सेक्शन पहले से ही ऑपरेशनल है। इसकी कुल लागत 80,000 करोड़ रुपए है। अमृतसर से जामनगर का सफर 26 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएंगे। रिफाइनरीज और कमर्शियल रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ेगी। पंजाब और गुजरात के बीच व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर आएंगे और कृषि प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगी। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का ये 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। इसका कार्य 2021 में शुरू हुआ था और 2025 तक खुलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ सोर्सेज जनवरी 2026 भी कहते हैं। 84% काम जून 2025 तक पूरा हो चुका था। इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत 37,350 करोड़ रुपए है। इसके बन जाने के बाद यात्रा समय घटेगा, प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों पर पर्यटन बढ़ेंगे, विशेषकर कुंभ मेले के लिए। इसके अलावा स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक्स हब और आवासीय टाउनशिप बनेगी। हरदोई, रायबरेली जैसे इलाकों में आर्थिक विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा और यूपी की जीडीपी में योगदान देगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 340 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। इसका निर्माण वर्ष 2018 में शुरू हुआ और नवंबर 2021 में पूरा होकर खुल भी गया। इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत 22,500 करोड़ रुपए है। पूर्वी यूपी के पिछड़े इलाकों में विकास आएगा। लखनऊ से गाजीपुर
का सफ़र तेज हुआ। इंडस्ट्रियल यूनिट्स, स्कूल्स और अस्पताल बन रहे हैं। इसके वजह से रोजगार बढ़ा, रियल एस्टेट में बूम और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा, यूपी का महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे जनवरी 2015 में बनना शुरू हुआ था और नवंबर 2016 में पूरा हो गया। इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत 13,200 करोड़ रुपए थी। इससे आगरा से लखनऊ का सफर महज 3 घंटे का रह गया है। इसे रनवे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बनने के बाद रियल एस्टेट में लग्जरी हाउसिंग, पर्यटन और व्यापार को बूस्ट मिलेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है। पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करता है। फरवरी 2020 एक्सप्रेसवे बनना शुरू हुआ और जुलाई 2022 में पूरा हो गया। इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत 14,850 करोड़ रुपए है। इससे बुंदेलखंड में रोजगार बढ़ेगा, रियल एस्टेट और इंडस्ट्री का विकास होगा, यात्रा समय घटेगा और पर्यटन इंडस्ट्री बूस्ट होगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे समृद्धि मार्ग 701 किलोमीटर लंबा, महाराष्ट्र का गौरव। वर्ष 2018 में इस एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ था और जून 2025 में पूरा हो गया। इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत 55,000 करोड़ रुपए है। मुंबई से नागपुर की यात्रा मात्र 8 घंटे की हो जाएगी। इसके साइड में इंडस्ट्रियल पार्क और स्मार्ट सिटी विकसित किया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार और बेहतर जीविका मिलेगी। बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे 260 किलोमीटर लंबा, दक्षिण भारत का हाईटेक कॉरिडोर है। यह एक्सप्रेसवे 2022 में बनना शुरू हुआ और जुलाई 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी कुल लागत करीब 15,188 करोड़ रुपए है। बेंगलुरु से चेन्नई के सफ़र 6 घंटे से घटकर महज 2 घंटे का हो जाएगा। हाईटेक हब से जोड़े जाएगा और इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी और अधिक लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान होगा। द्वारिका एक्सप्रेसवे 28 किलोमीटर लंबा, दिल्ली एनसीआर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्ष 2018 में इस एक्सप्रेसवे का कार्य शुरू हुआ और 2024-25 में कंप्लीट। इसकी कुल लागत करीब 9,000 करोड़ रुपए है। इसके बनने के बाद दिल्ली गुरुग्राम का ट्रैफिक कम हो जाएगा, लग्जरी हाउसिंग और कमर्शियल स्पेस में बूस्ट आएगा। दोस्तों, ये था भारत के टॉप 10 मेगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स जो देश की इकोनॉमी को बदल रहे हैं। ये ना सिर्फ समय बचाते हैं बल्कि करोड़ों का निवेश लाते हैं, लाखों रोजगार पैदा करते हैं और क्षेत्रीय विकास को बूस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।